क्या आप बजट ट्रैवलर हैं और श्रीलंका घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं? कितना खर्च आएगा, वीज़ा प्रोसेस क्या है, इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे जाने के बाद कहाँ कहाँ घूमें, कितना खर्च होगा, इस सब के बारे में सोच रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। क्योंकि मैं हूँ आपका दोस्त, ऑल इंडिया साइकिल राइडर। और अभी अभी मैं श्रीलंका भी घूम के आया हूँ और इसके पहले मैं बांग्लादेश और भी कई जगह मैं साइप्रस घूमा हूँ। साइप्रस का वीज़ा है मेरे पास, फ्रांस का वीज़ा है और यूएस यूके का भी वीज़ा लगा है, लेकिन ये दो जगह मुझे नहीं मिला है। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे श्रीलंका वीज़ा के बारे में। सबसे पहले तो गाइस, श्रीलंका का वीज़ा बहुत आसान है। अगर आप बाहर अगर आप कभी नहीं गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका का वीज़ा बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपको होटल का बुकिंग नहीं दिखाना पड़ता है। बस ये है कि आपको फ़्लाइट, रिटर्निंग फ़्लाइट और जाने का दो होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये भी नहीं दिखाना होगा कि आपके पास कितना बजट है, कितना पैसा है। कई बार इमिग्रेशन में जब होता है तो वहाँ पे उनको देखा जाता है कि उनके पास पर्याप्त पैसा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें नहीं है। तो गाइस, मैं अब शुरुआत से आपको बताऊंगा। अगर आप श्रीलंका घूमने जाना चाहते हैं, श्रीलंका घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि आप आने जाने का फ़्लाइट बुक करें और उसके बाद ईटीआर एक फॉर्म आता है, उसको आप भरें। और भरने में बस 10 मिनट आपको लगेगा और 1 से 2 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। और उसके बाद फिर बात आती है इमिग्रेशन का, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत मेन चीज़ है। तो गाइस, इमिग्रेशन में भी आपको, जैसा कि मैं बताया कि इमिग्रेशन में बहुत कुछ पूछा नहीं जाता है। बस आपके पास आने जाने का टिकट होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और गाइस बता दूं कि आपको जाने में कितना खर्च होगा, आने जाने में। तो गाइस, अगर आप दिल्ली साइड, नॉर्थ इंडिया से अगर जाना चाह रहे हैं तो आपको 18 से 20 हज़ार में आपको टिकट मिल जाएगा फ़्लाइट का, अप डाउन दोनों का। और अगर आप साउथ से जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको, चेन्नई से आपको 10 से 12-13 हज़ार में मिल जाएगा। मैंने 13 हज़ार में लिया था 10 दिन पहले। तो ये है। और वहाँ पे जाने के बाद कितना खर्च आएगा, कहाँ कहाँ घूमें। तो गाइस बता दूं कि अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और वहाँ पे खाने पीने का चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर कंपेयर करें इंडिया से तो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि पानी का एक बोतल वहाँ पे 130-140 में मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको जो खर्च होगा वो सबसे ज़्यादा खाने पे होगा। और रहने का अगर बात करें तो आपको 400-500 जो इंडियन रुपीज़ है उतना में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप हॉस्टल अगर लेना चाहें या फिर कई जगह रूम भी आपको उतना में मिल जाएगा। तो और अगर आप पैसा बचाना चाहें रहने पे तो मैंने एक तरीका निकाला था। मैं वहाँ पे 18 दिन, मैं श्रीलंका में टोटल 18 दिन रहा। उसमें मैं 8 दिन जो है मैं वहाँ के बौद्ध टेम्पल में रहा और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो मैं बौद्ध टेम्पल में मैं रुका। वहाँ पे जो वहाँ पे मॉन्क होते हैं, जो छोटे मॉन्क होते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और बड़े जो मॉन्क हैं, जो टीचर हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो छोटे मॉन्क हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो काफ़ी मतलब एक तो बच्चा है, स्टूडेंट है, तो उनके माइंड में भी रहता है कि बाहर से कोई आया है और इंडिया से आया है। तो वो बात करना चाहते थे, बात करते थे। और ये है कि उनके एक जो बैरियर हमारे बीच में था वो है लैंग्वेज का, लेकिन फिर भी हम इशारों में या फिर कोई और वहाँ पे ट्रांसलेटर हो तो उनके थ्रू हम बातचीत करते थे। तो काफ़ी मज़ा आया। और गाइस, अगर आप बीचेस की बात करें वहाँ पे तो आपको पूरा का पूरा श्रीलंका बीच से भरा हुआ है, लेकिन जो सबसे अच्छा बीच है वो है निगम्बो का है, गौले का है, मातारा का है और कोलंबो का है। तो बहुत सारे बीचेज हैं। और अगर आप वहाँ पे पहाड़ों का यात्रा करना चाहते हैं तो एल है,
आप बादुल है, बहुत सारा है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे घूम सकते हैं। और गाइस बता दूं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथी है, फॉरेस्ट जो भी मतलब बोल सकते हैं एनिमल वहाँ पे काफ़ी सारा है, तो उसका भी सफारी का भी आप मज़ा ले सकते हैं, घूम सकते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर आप 10 दिन का यात्रा करना चाहते हैं श्रीलंका का, तो 25,000 से 30,000 के बीच में बहुत आराम से आप 10 दिन वहाँ पे घूम सकते हैं, जिसमें आपका वीज़ा फीस और आपका फ्लाइट और रहने खाने सबका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और गाइज वहाँ पे आपको ट्रेन बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत चीप में है, और वहाँ पे टुक टुक भी चलता है, बस भी चलता है, तो आप चाहें तो बस से भी ले सकते हैं। और जिनके पास पैसा है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आप आराम से घूम सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। तो गाइस सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पे पैसे खर्च करने पे जो बुरा लगा वो है वहाँ का म्यूजियम, या बाकी जो और भी चीज़ें हैं, सफारी और भी जो चीज़ें हैं उस पे, क्योंकि वहाँ पे जो श्रीलंकन जो हैं उनके लिए बहुत कम पैसा है, और जो बाहर फॉरेनर हैं उन पे बहुत ज़्यादा है, उनका टिकट चार्ज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप सिगिरिया जानते हैं, सिगिरिया एक कई लोग लाइन रॉक्स उसका नाम है, लेकिन कई लोग उसको रावण का महल भी बोलते हैं। वहाँ पे लोग इंडियंस होते हैं तो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ पे श्रीलंकन के लिए मतलब 100 रुपया श्रीलंकन करेंसी है, और अगर आप इंडियन हैं तो उनके लिए मतलब जो बाकी यूरोपियन कंट्री के लोग हैं उनसे 50% चार्ज है, उनका 5,000 लगता है, 5,000 कुछ पैसा लगता है। और जो यूरोपियन कंट्री हैं उनके लिए मतलब 10,000 11,000 ऐसे 11,000 कुछ ऐसे लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कुछ, क्योंकि जो श्रीलंका का जो रुपीज़ है वो अप डाउन होते रहता है, तो उसी के अनुसार मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ। तो ये है, तो जो मेरी जो साइकिल जो यात्रा रही वो मैं गॉल से स्टार्ट किया था। दोस्तों कई लोग फेक वीडियो बनाते हैं कि इंडिया से श्रीलंका बाय ट्रेन या बाय बोट, पानी जहाज़ से। तो गाइज आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। इंडिया से श्रीलंका जाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है फ़्लाइट। तो इसलिए गाइज मैं श्रीलंका गया था और वहाँ पे साइकिल रेंट पे लिया, और उसके बाद फिर घूमना शुरू किया था, जिसमें मुझे नेगम्बो और जो कोलंबो है वहाँ पे साइकिल नहीं मिला, गाले में साइकिल मिला था, वहाँ से मैं स्टार्ट किया था। और मातारा होते हुए हम्बन टोटा गया, उसके बाद एल गया। एल बहुत खूबसूरत जगह है। हिल के अगर मामले में अगर आप पहाड़ों की यात्रा करना चाह रहे हैं तो एल जो है बहुत खूबसूरत है, और वहाँ पे 9 आर्क ब्रिज काफ़ी फेमस है, पूरा मतलब दुनिया में फेमस है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाएं। उसके सिगिरिया के बाद मैं बादलपुर गया, और उसके बाद पुतलम गया, और पुतलम से फिर निगोम्बो, और निगोम्बो से मैं कोलंबो होते हुए फिर से गॉल पहुंचा, और उसके बाद फिर मैं वापस निगोम्बो आया, क्योंकि जो श्रीलंका का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो निगोम्बो में ही है। तो मैं वहाँ पे एक दिन रहा, और उसके बाद फिर वापस आया। और गाइस बता दूं कि मैं जो निगोम्बो में मैं 3 दिन रहा। जो स्टार्टिंग में थर्ड जो डे जो मेरा है श्रीलंका में, वो भी मैं एक होटल में मैं रुका था, और उसके बाद फिर 5th डे और जो लास्ट डे जो होता है वो भी मैं निगम्बो में रहा, और मुझे पैसा नहीं लगा। तो गाइज बता दूं कि जो सबसे जो कॉस्टली एरिया है वो निगम्बो है, और मेरा यहाँ पे पैसा नहीं लगा होटल का, तो ये सबसे अच्छी बात रही मेरे लिए। क्योंकि मैं उन्होंने ऑफ़र किया था जब मैं निगम्बो पहुँचा था साइकिल से, तो जो एक होटल के स्काई होटल है, हॉस्टल है, तो वहाँ पे गया था, तो उसके ऑनर ही मुझे रास्ते में ऐसे मिल गए थे, और उन्होंने ऑफ़र किया कि आप जितना दिन चाहो उतना दिन आप रुक सकते हो। काफ़ी अप्रिशिएट किए, तो इस तरह से मैं वहाँ पे रुका, और बाकी जो 5 दिन है वो मैं जो बताया मैं कि बौद्ध टेम्पल में रहा।
तो इस तरीके से मैं 1000 किलोमीटर का मैं सफ़र श्रीलंका में साइकिल से पूरा किया और उसके बाद फिर वापस आया। तो गाइज़ ये है मोटा मोटी मेरी श्रीलंका की यात्रा। अगर आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो फिर मैं अगले इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको और कुछ जानने की इच्छा है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।